Hello everyone, I am Himanshi Srivastav. In today's videos, I am discuss about the objective questions of DC generator, that is दिष्ट धारा जनित्र, जो ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट है। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन दिष्ट धारा जनित्र कहलाती है। द मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। देखिए इस क्वेश्चन में इतना बोला है, जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है या घूम रही है उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ पे टरबाइन है, टरबाइन घूमती है तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा वर्क कर रही है। टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमता है, फिर हमको विद्युत धारा मिलती है। तो जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो हम अपने घरों तक यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, वैद्युतिक मशीनें विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इसे समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने विद्युत और चुंबक के बीच में एक वायर लिया है। अब देखिए यहाँ पे विद्युत लिखा हुआ है और यहाँ पे चुंबक लिखा हुआ है और यहाँ पे बीच में वायर है। इस वायर में जब भी मैं विद्युत धारा प्रवाहित करती हूँ तो ये जो वायर है चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रवाह। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में मैंने एक वायर रख दिया, जब भी मैंने इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई तो ये जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनित्र को डायनामो भी कहते हैं। डीसी जनरेटर इज ऑल्सो नॉन एज डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। द जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिद्धांत है, जब भी हम कोई चुंबक लेते हैं, हमने यहाँ पे चुंबक लिए, या चुंबक लेते हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हम कोई चालक लेते हैं और उस चालक को मूव करवाते हैं, तो ये चालक चुंबकीय लाइंस को कट करेगी, तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नाउ क्वेश्चन 5, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाए। देखिए ये चालक है, ये चालक चुंबकीय क्षेत्र में मूव कर रहा है। ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। इससे क्या होगा, ये चुंबकीय लाइंस को या मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा। इसकी वजह से इस चालक में विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। यही क्वेश्चन में लिखा है, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 समझने से पहले हम छोटी सी चीज़ समझते हैं। जो हमारी मशीन होती है उससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो AC स्वभाव का है या फिर DC, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हम कम्यूटेटर लगाते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो DC मिलेगा, और अगर हम यहाँ पे स्लिप रिंग लगाते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो AC मिलेगा। तो जो DC मिलेगा उसे हम DC जनरेटर बोलेंगे, और अगर हमें आउटपुट में AC मिलेगा तो उसे अल्टरनेटर बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन 7, जनित्र द्वारा AC उत्पन्न की जाए तो इसे अल्टरनेटर कहते हैं। इफ़ AC इज जनरेटेड बाय द जनरेटर इट इज़ कॉल्ड एन अल्टरनेटर। अभी हमने देखा था, अगर हम कम्यूटेटर यूज़ करेंगे तो हमें DC प्राप्त होगा, और अगर हम स्लिप रिंग यूज़ करेंगे तो आउटपुट में हमें AC प्राप्त होगा। DC को हम DC जनरेटर बोलते हैं, और अगर हमें AC मिलता है तो हम इसको अल्टरनेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन 8, यांत्रिक ऊर्जा से DC उत्पन्न करने वाली छोटे आकार की मशीन डायनामो कहलाती है। अ स्मॉल साइज मशीन डैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड डायनामो। नेक्स्ट, जनित्र की बाहरी बॉडी को योक कहते हैं, इसे बॉडी भी कहते हैं। द आउटर बॉडी ऑफ द जनरेटर इज कॉल्ड योक। नाउ, छोटे जनित्र की बॉडी कास्ट आयरन तथा बड़े जनित्र की बॉडी प्रायः कास्ट स्टील से बनी होती है।
नाउ क्वेश्चन 11, मोटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर इज कॉल्ड आर्मेचर। ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट करके एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। इसमें कॉइल स्थापित करने के लिए खांचे या स्लॉट्स बने होते हैं। नाउ क्वेश्चन 12 इज, डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को कम्यूटेटर से बाहर परिपथ को प्रदान करने के लिए युक्ति प्रयोग की जाती है, वह ब्रश कहलाती है। सबसे पहले हमें पता है डीसी जनित्र है तो उसमें कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर लगा होगा। अब डीसी जनित्र द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, विद्युत भाग बल जो उत्पन्न हो रहा है, उसको हमें बाहर वाले परिपथ को प्रदान करना है। उसके लिए जो हम युक्ति प्रयोग करेंगे वो ब्रश कहलाती है। कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं यूजली। द डीसी जनरेटर जनरेटेड ईएमएफ, द डिवाइस यूज टू सप्लाई द एक्सटर्नल सर्किट टू द कम्यूटेटर इज कॉल्ड ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, छोटे जनित्रों में कार्बन ब्रश उपयोग किए जाते हैं। कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड इन स्मॉल जनरेटर। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीकृत नहीं होते, और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पे बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। और ये नर्म पदार्थ से बने होते हैं, इसलिए स्वयं घिस जाते हैं, बट कम्यूटेटर को घिसने नहीं देते, इसलिए हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन 14, बड़े जनित्रों में कार्बन व तांबे के मिश्रण से बने ब्रश प्रयोग करते हैं। इन लार्ज जनरेटर्स ए ब्रश मेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कॉपर इज यूज्ड। नाउ क्वेश्चन 15, ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा ब्रश लीड कहलाता है। ये ब्रश लीड है। ए पीस ऑफ फ्लेक्सिबल वायर अटैच्ड टू द ब्रश इज कॉल्ड अ ब्रश लीड। नाउ नेक्स्ट, ब्रश लीड को पिगटेल कहते हैं। ब्रश लीड इज ऑल्सो नोन एज पिगटेल। नाउ क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 समझने से पहले हम छोटी सी चीज़ समझते हैं। जनित्र या जनरेटर की बॉडी के दोनों ओर दो कास्ट आयरन से बने ढक्कन लगे होते हैं, जिन्हें एंड कवर या एंड प्लेट कहते हैं। ये जनित्र को ठंडा रखने के लिए इसमें छिद्र बने होते हैं। अब कम्यूटेटर की साइड वाला जो कवर होता है, इसको फ्रंट एंड कवर बोलते हैं। यहाँ पे कम्यूटेटर है, इसके साइड जो कवर लगा होगा उसको फ्रंट एंड कवर बोलेंगे, और इसके अपोजिट साइड जो कवर लगा होगा उसको रियर एंड कवर बोलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कम्यूटेटर की तरफ वाले कवर को फ्रंट एंड कवर बोलते हैं और दूसरे कवर को रियर एंड कवर बोलते हैं। इधर जो कवर होगा उसको रियर एंड कवर बोलेंगे। द कवर ऑन द साइड ऑफ द कम्यूटेटर इज कॉल्ड द फ्रंट एंड कवर एंड द अदर कवर इज नॉन एज रियर एंड कवर। नाउ क्वेश्चन 18, स्लिप रिंग एक कार्बन ब्रश के संपर्क में रहती है। द स्लिप रिंग इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रश। ये देखिए, ये स्लिप रिंग है दोनों, और ये कार्बन ब्रश के संपर्क में। स्लिप रिंग का काम क्या होता है, ये आर्मेचर की जो कॉइल है उसमें जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसको बाहर वाले परिपथ तक पहुंचाने का काम स्लिप रिंग करती है। नाउ क्वेश्चन 19, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज़ क्यों करते हैं। देखो, जब भी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में मूव करता है तो उस टाइम पर जो विद्युत धारा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता लगा सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमें दाएं हाथ को ऐसा रखना है कि अंगूठा, पहली उंगली और मिडिल फिंगर तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। तो जो हमारा अंगूठा होगा वो फोर्स की डायरेक्शन, फोर फिंगर होगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, और जो हमारी मिडिल फिंगर होगी वो हमारी करंट की डायरेक्शन दर्शाएगी। अब इसे शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं। ये जो एफ है यहाँ पे, एफ फॉर फादर, देन मदर, देन चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड सी फॉर करंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। द फर्स्ट फिंगर डिस्प्लेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अभी हमने देखा ये अंगूठा है फोर्स की दिशा दर्शाता है, पहली उंगली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, एंड मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है, दैट इज एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। If you have any questions or suggestions, then comment me on the comment section. If you like this video, hit the like button, subscribe the channel. Thank you.